Hello students of class 10th, I am Suman Jambal and today we will discuss the question number 15 of chapter number 9 application of trigonometry. Clear to all of you? तो बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो ये है कि a straight highway leads to the foot of the tower. एक straight highway जो है वो टावर के फुट तक जा रहा है, ठीक है, और a man standing at the top of the tower, ठीक है, टावर के टॉप पे खड़ा है। मान लीजिए ए बी इज़ द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, और ये स्टेट हाईवे है, ग्राउंड लेवल पे स्टेट हाईवे है, सी बी तक, ये डी से होता हुआ बी तक, टॉप फुट ऑफ द टावर तक ये हाईवे जा रहा है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, मैन यहाँ पे ए पॉइंट पे खड़ा है। ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। देखिए ए पॉइंट पे जो मैन है वो खड़ा है और सी पॉइंट पे आती हुई किसी कार को देख रहा है, तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। तो यहाँ से ये पैरेलल लाइन है किसके, ग्राउंड लेवल के, तो इसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, ठीक। अब ये जो लाइन है ए एक्स, ये पैरेलल है किसके, बी सी के, ग्राउंड लेवल के पैरेलल है। तो ये वाली जो ए सी लाइन है ये लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल एक्ट करती है, इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है इसके बाद विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। ये जो कार है सी पॉइंट पे जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा, ये टावर के फुट को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है, मतलब टावर के फुट की तरफ चली हुई है। तो विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसकी स्पीड जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो चल रही है कार, ठीक है। 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड के बाद जब कार डी पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसका ये जो पैरेलल लाइन है एक्स, इसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इस लाइन के साथ, ए डी लाइन के साथ, यहाँ पे एंगल ऑफ साइड यहाँ पे देख रहा है, ये मैन है वो यहाँ पे है, और वो डी पॉइंट पे जब कार पहुंची तो उसको जब देखा उसने, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना एक्स, ए एक्स पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल के साथ जो लाइन पैरेलल है ए एक्स, उसके साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना वो 60 डिग्री बना। तो ए एक्स डी सी बी के पैरेलल है, ठीक है, तो ए डी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन एक्ट करेगी, तो एंगल ये वाला जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप में alternate interior angle, same as it. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. अब इस D पॉइंट से B फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी कार, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे ना बेटा, तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि स्पीड जो यूनिफॉर्म स्पीड, कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो मान के चलेंगे कि कार की स्पीड कितनी है। लेट द स्पीड ऑफ द कार, लेट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड, ठीक है, x मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार चल रही है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए, अगर कार x मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो सी डी जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने में कार ने 6 सेकेंड का टाइम लिया है। 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक जब पहुँची है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बना है, तो यहाँ से यहाँ तक सी से डी तक का डिस्टेंस कवर करने में कार ने 6 सेकेंड लिए हैं। तो डिस्टेंस कितना कवर किया है, ठीक है। तो सी डी डिस्टेंस कवर बाय द कार, तो बेटा सी डी इज द डिस्टेंस कवर बाय द कार इन 6 सेकेंड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सी डी डिस्टेंस कितना होगा, सी डी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस सी डी इज इक्वल टू, स्पीड हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, तो डिस्टेंस सी डी डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो सी डी डिस्टेंस आ जाएगा, स्पीड कितनी है x और टाइम कितना लिया 6, तो 6x, ठीक है, मीटर, ये डिस्टेंस उसने कवर किया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बच्चे हम ये मान लेंगे कि D से B तक का डिस्टेंस कवर करने में कार ने कितना टाइम लिया। लेट T विद द टाइम टेकन बाय द कार टू कवर द डिस्टेंस BD। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे हमने मान लिया कि लेट
टाइम टेकन बाय द कार टू कवर डिस्टेंस db इज इक्वल टू t सेकेंड। तो यहाँ से हमें db डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बच्चे मैं ऐसे मिटा रहा हूँ यहाँ से। क्लियर? तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, तो बेटा db डिस्टेंस कितना निकलाएगा हमारे पास? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है x मीटर पर सेकेंड और टाइम है t सेकेंड, तो हमारे पास आ जाएगा tx मीटर। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो इस x को और t को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, tx मीटर आएगा। db इज इक्वल टू tx मीटर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे अब हमें क्या करना है, t सेकेंड की वैल्यू निकालनी है। मतलब हमें t निकालना है कि d से b तक का डिस्टेंस कवर करने में कार ने कितना टाइम लिया। वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t हियर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे a b c में। इन राइट ट्राइंगल a b c, जब हम एक राइट ट्राइंगल ए बी सी लेंगे तो देखिए ए बी हम ले लेते हैं, निकालना है, ठीक है, और बी सी हमें गिवन है, ठीक है। तो देखिए ये रेफरेंस एंगल इन राइट ट्राइंगल ए बी सी में, ये रेफरेंस एंगल है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये राइट एंगल है, इसके सामने ये वाली साइड जो होगी ए सी, दैट इज हाइपोटेन्यूज, तो सी बी जो है वो बेस आ जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे ए बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल टू tan होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan, और रेफरेंस एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप में बच्चे देखिए ये BC को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ बेटा यहाँ पे। तो BC को जब मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो AB इज इक्वल टू, ठीक है, AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, BC, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो BC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, BC इज इक्वल टू BC। तो बच्चे CD हमारे पास है, CD हमारे पास है 6x और DB हमारे पास है TX। तो जो BC आ जाएगा वो 6x प्लस TX आएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो AB इज इक्वल टू BC आ जाएगा CD प्लस DB इंटू 1/√3। तो AB की वैल्यू आ जाएगी बच्चे, दैट इज 6x प्लस TX, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इंटू 1/√3, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ मिटा रहा हूँ उसको। नेक्स्ट चलेंगे बच्चे, इन राइट ट्राइंगल ABD, इन राइट ट्राइंगल ABD में, जब राइट ट्राइंगल ABD लेंगे तो यहाँ पे ABD जो राइट ट्राइंगल है उसमें रेफरेंस एंगल 60 डिग्री का है, और 60 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली जो साइड है परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा AD, तो बेस आ जाएगा DB हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम AB को फाइंड आउट करेंगे, और DB हमारे पास गिवन है TX। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू tan, और रेफरेंस एंगल 60 डिग्री है, तो ये tan 60 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये DB यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा बेटा, AB इज इक्वल टू BD या DB, ठीक है, tan DB tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो ये आ जाएगा DB इंटू √3। ठीक है, और DB की जो वैल्यू है वो TX है, तो यहाँ पे DB की वैल्यू हम TX पुट कर सकते हैं √3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप आगे चल रहे हैं हम। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर AB आ गया हमारे पास, दैट इज TX √3, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 में दोनों में हमने AB निकाला हुआ है, तो इक्वेट कर देंगे दोनों में, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से, यहाँ आ जाएगा 6x प्लस TX इंटू 1/√3 इज इक्वल टू TX √3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप में बेटे ये √3 यहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x प्लस TX, ठीक है, इज इक्वल टू 3TX। √3 से मल्टीप्लाई होके 3 बनेगा। √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा बेटा, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा। ठीक है, ये 3TX और TX को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे 6x इज इक्वल टू 3TX माइनस TX।
अब 3tx में से 1tx चला गया तो 6x इज इक्वल टू 2tx आ जाएगा। ठीक है, x से कैंसिल आउट हो जाएगा, x से कैंसिल आउट, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा 6 को। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और t कितना था, टाइम था, दैट इज द टाइम टेकन बाय द कार टू कवर द डिस्टेंस db, दैट इज इक्वल टू 3 सेकेंड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो कार ने db डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया, 3 सेकेंड। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे ये है टाइम, तो क्या है आंसर इसका, टाइम टेकन बाय द कार टू कवर द डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू, या टू कवर द डिस्टेंस टू रीच द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, फॉर रीचिंग द फुट ऑफ द टावर दैट इज इक्वल टू 3 सेकेंड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक्स फॉर वॉचिंग।